यार ये एसी क्यों नहीं चल रहा है? दीदी अच्छा हुआ आप आ गए। देखना एसी नहीं चल रहा, आप ऑन कर दोगे क्या? तेरे बाप दादा ने भी कभी देखा है एसी? घर में तो तेरे कूलर भी नहीं था और यहाँ आते सीधा एसी चला रही है। औकात है तेरी? जा जाके खाना बना। भैया भी पता नहीं कहाँ से उठा लाए गवार बहू। अरे ओ महारानी, आज खाना वाना बनेगा या नहीं? पूरे दिन में एक काम बोलती हूँ, वो भी ढंग से नहीं होता इससे। काम कहाँ से होगा माँ? महारानी जी को एसी में जो बैठना है। ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी जी, मैं खाना बना ही रही थी, वो तो बस मुझे थोड़ी गर्मी लगी इसलिए मैंने सोचा कि एसी में जाके खड़ी हो जाऊं। एसी में खड़े होने का इतना ही शौक है ना, तो अपने बाप से बोलना था दहेज में एसी लेकर आती। जा चुपचाप जाके खाना बना ले। अरे माँ, मेरा अभी तक लंच पैक नहीं हुआ क्या? मैं लेट हो रहा हूँ। अरे बेटा, खाने के लिए तो मैं भी बैठी हूँ कब से। तेरी बहू खाना ला के दे तभी तो खाऊं मैं। जब से ये लड़की घर में आई है ना, जिंदगी खराब हो गई है मेरी तो। ना टाइम पे ये लड़की खाना देती है हमको, ना जीने देती है। अरे इससे अच्छा तो हम शादी से पहले थे, जब ये लड़की हमारे घर में नहीं आई थी। कम से कम शिवानी मेरे को टाइम पे खाना तो दे देती थी, दवाइयों का भी ध्यान रखती थी पूरा मेरा। ये जब से आई है तब से तो हर काम गलत हो रहा है हमारे घर में। साक्षी, साक्षी। हाँ राहुल, क्या हो गया? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? आज तो मैं जा रहा हूँ बिना लंच के ऑफिस, समझी? और कल से मुझे टाइम पे लंच पैक नहीं मिला ना, तो ध्यान रखना तुम्हारा क्या हाल करूंगा। नहीं बस की ना कुछ काम करना तो घर चली जाओ अपने वापस। पर राहुल, देख कैसे जवाब दे रही है। जैसे हमें जवाब देती है ना, वैसे ही तुझे भी जवाब देना चाह रही है ये। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? लड़के को तो तूने खाना दिया नहीं, कम से कम हमारे लिए तो खाना बना ले। ओहो, शाम के 7 बज रहे हैं और महारानी यहाँ पे सो रही है। भैया के आने का भी टाइम हो रहा है। सोने दो इसे, भैया आके खुद ही देखेंगे। दीदी लगता है टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मेरी ना तबीयत खराब हो रही थी, बस मैं इसलिए लेट गई। अरे नहीं नहीं भाभी, टाइम अभी ज्यादा नहीं हुआ है, बस 2 ही बज रहे हैं। वो बाहर मौसम बारिश वाला हो रहा है ना, इसलिए आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा। कोई बात नहीं, आप आराम कर लो। अच्छा ठीक है दीदी। अरे क्या हुआ, बड़े मायूस से होके बैठे हो दोनों? भैया मायूसी वाली तो बात है ना, अब खुद देख लो, 7 से ऊपर हो गए, भाभी अभी तक सो रही है, उन्होंने खाना भी नहीं बनाया। बेटा सुबह तो तू कलेश करके गया ही था, यही हाल रहता है रोज घर का। देख ले महारानी अभी तक सो रही है, ना उसने खाना बनाया ना हमें खिलाया उसने। और आधी बात तो हम तुझे घर में बताते नहीं है कि घर में कलेश ना हो, शांति रहे घर में। पर आज तो तूने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। ऑफिस से तू आ भी गया और वो अभी तक सो रही है। माँ, एक तो मैं सुबह ही भूखा गया था और अब फिर मुझे भूखा रहना पड़ेगा। मैंने उसको सबक सिखा ही देता हूँ। अब चलो मेरे साथ जरा। साक्षी, साक्षी। राहुल आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे तुमको होश भी है? कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं, 7, समझे? और ये तुम्हारा घर नहीं है जो महारानी की तरह यहाँ पे सो रही हो तुम। सुबह तुम्हारी वजह से पूरे दिन भूखा रहा हूं मैं, और मुझे लगता अभी भी खाना नहीं मिलेगा। 7 बज रहे हैं, पर अभी थोड़ी देर पहले दीदी ने मुझे टाइम बताया था कि 2 बज रहे हैं, इसलिए मैं लेट गई। हो भाभी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो उल्टा भाभी को जगाने के लिए आई थी। मैंने भाभी को बोला था कि भाभी 2 बज गए, प्लीज उठ जाओ, खाना बना दो। हर बार भाभी ने बोला कि उन्हें सोना है, उनकी तबीयत खराब है। अब मैं उन्हें फोर्स कैसे कर सकती थी? देख ज्यादा ना भाषण देने की जरूरत नहीं है। आज तो मेरे बेटे ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, वरना ये सोचता हम दोनों ऐसे ही झूठ बोलते रहते हैं। अब तू सोच ले बेटा, तूने इसके साथ कैसे निभानी है। हम दोनों से तो अब ये निभती नहीं है। अरे माँ तुम क्या, मैं भी नहीं निभा सकता इसके साथ। नहीं झिलते मुझसे इसके रोज रोज के ड्रामे। साक्षी, अगर तुम्हें यही ड्रामे करने हैं ना तो चुपचाप अपने घर चली जाओ, समझे? और जिस दिन तुम सीख जाओ ना ससुराल में कैसे रहते, आ जाना वापस। अरे बस करो राहुल, बहुत हुआ तुम लोगों का।
ना हमेशा अपनी बहन और अपनी मम्मी की सुनी है। तुमने कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं करी। बस जो तुम्हारी माँ और बहन ने बताया तुमने उस पर विश्वास कर लिया। पर तुम्हें आज मैं बताती हूँ सच्चाई क्या है। जो भी तुमसे बोला जाता है ना वो सब कुछ झूठ है। तुमको पता है राहुल, तुम्हारी मम्मी और बहन कभी नहीं चाहती कि हम दोनों खुश रहें। और मैं ये सारी बातें तुम्हें इसलिए नहीं बताती क्योंकि घर में कलेश होगा, लड़ाइयाँ होंगी। सिर्फ इस डर से आज तक मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं बताया। और तुम्हारी मम्मी ना यही चाहती हैं कि मैं इस घर की नौकर बन के रहूं। और मम्मी जी आप जो मेरे साथ ये सब करते हो, क्या आपकी बेटी नहीं है? उसकी शादी नहीं होगी कल को। हो सकता है उसके ससुराल में इससे भी बदतर व्यवहार हो, उसकी सास भी उसके साथ यही सब करे जो आप मेरे साथ करती हैं। तो आप बताओ कैसा लगेगा आपको? और हाँ राहुल, मैं ना कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ। पूरी इज्जत से इस घर में तुमसे शादी करके आई हूँ। और तुम्हें अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना तो मैं चली जाती हूँ इस घर से। कल को जब तुम्हें समझ आ जाए ना कि क्या सही था और क्या गलत, तो लेने आ जाना मुझे। आ जाऊंगी मैं वापस।